बच्चों, नमस्कार। मैं हूं सोनिया सलूजा, आपकी हिंदी की अध्यापिका। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक बसंत का पाठ 8, जिसका नाम है ऐसे ऐसे। इसके लेखक हैं श्री विष्णु प्रभाकर जी। ये हिंदी साहित्य के माने हुए रचयिता हैं। इन्होंने अनेक रचनाएं की और हिंदी साहित्य में अपना नाम उजागर किया। तो बच्चों, एकांकी को शुरू करने से पहले, एकांकी क्या होता है? एक नाटक। तो इस एकांकी को शुरू करने से पहले आपसे कुछ पूछना चाहूंगी कि बच्चों, जब आपकी गर्मियों की छुट्टियां होती हैं तो आप कैसा महसूस करते हैं? बहुत अच्छा, है ना? और छुट्टियों में ऐसा कौन सा काम है जो आपको करना बहुत अच्छा लगता है? मौज मस्ती, खेल कूद, है? और ऐसा कौन सा काम है जो आप बिल्कुल नहीं करना चाहते? बिल्कुल, वो है गृह कार्य, जो आप बिल्कुल नहीं करना चाहते। लेकिन बच्चों, मैं आपको बता दूं कि आपकी अध्यापिका आपको ये गृह कार्य क्यों देती है? ताकि आप अपना सारा काम पीछे वाला रिवाइज कर सकें, उसकी पुनरावृत्ति कर सकें, उसे याद रख सकें, ताकि आपको परीक्षा के दिनों में कोई भी दिक्कत ना आए। तो बच्चों, अभी शुरू करते हैं हमारी ये एकांकी। इस एकांकी के बारे में बता दूं, इसमें एक मोहन, जो छोटा सा बच्चा है 9-10 साल का, वो भी अपना गृह कार्य नहीं करता। और जब उसके छुट्टियां उसकी खत्म हो जाती हैं, उसके स्कूल खुलने वाले होते हैं, तो उससे एक दिन पहले उसके पेट में क्या होने लगता है? ऐसे ऐसे। तो चलिए अभी शुरू करते हैं। पहले हम मुख्य पात्रों की ओर चलते हैं। इसके मुख्य पात्र हैं, एकांकी में मोहन 9-10 साल का एक बच्चा है। दीनानाथ जी मोहन के पड़ोसी हैं। माता जी मोहन की माता जी। पिताजी मोहन के पिताजी। वैद्य और डॉक्टर, पड़ोसन मोहन की पड़ोसन और मोहन के मास्टर जी। ये हमारी इस एकांकी के पात्र हैं, जिनके चारों ओर ये कहानी घूमती है। तो आइए शुरू करते हैं। बच्चों, इस एकांकी में मोहन नाम का एक छोटा बच्चा है 9-10 साल का, जो कि बहुत ही शरारती है। उसने अपनी सारी गर्मियों की छुट्टियां खत्म कर दी। जब उसकी आखिरी छुट्टी होती है, तब वह अपने पिताजी के साथ उनके दफ्तर में जाता है। जब शाम को वहां से लौट कर आता है, तो अभी घर भी नहीं पहुंचता कि रास्ते में ही पेट पकड़कर चिल्लाने लगता है। और उसके पिताजी घबरा जाते हैं कि मोहन, क्या हुआ तुम्हें? तो मोहन कहता है, नहीं पता क्या हुआ, बस मेरे पेट में तो ऐसे ऐसे हो रहा है। अब पिताजी घबरा जाते हैं, उसे जल्दी से घर लेकर जाते हैं। घर जाते ही माताजी पूछती हैं कि मोहन, तुम रो क्यों रहे हो? तो मोहन का सिर्फ एक ही जवाब होता है। क्या कहता है? कि मुझे नहीं पता, मेरे पेट में तो बस ऐसे ऐसे हो रहा है। अब माँ भी घबरा जाती है कि ये ऐसे ऐसे क्या होता है। अब मोहन की माँ कहती है कि पिताजी को पूछती है कि इसने क्या खाया था ऑफिस में? तो पिताजी कहते हैं, नहीं, इसने तो ऐसा कुछ नहीं खाया। तो माताजी कहती है कि जरूर इसने कुछ अंट शंट खाया होगा। अंट शंट क्या होता है बच्चों? बेकार की चीजें। कि इसने जरूर कुछ अंट शंट खाया होगा। तो पिताजी कहते हैं, नहीं नहीं, इसने ऐसा कुछ नहीं खाया, इसने तो सिर्फ एक केला और एक संतरा ही खाया है। अब माँ तो घबरा जाती है कि ना जाने मोहन को क्या हो गया है। इतने में मोहन के पड़ोसी दीनानाथ जी वहां आ जाते हैं। दीनानाथ जी कहते हैं कि क्या हुआ, आज मोहन का शोर नहीं सुनाई दे रहा गली में? क्योंकि मोहन शरारती बच्चा है ना, पूरा दिन घर में और गली में शोर करता रहता है। तो दीनानाथ जी पूछते हैं कि क्या बात है, आज मोहन दिखाई नहीं दिया? तो मोहन बताता है कि नहीं, ना जाने क्या हो रहा है, बस मेरे पेट में तो ऐसे ऐसे हो रहा है। तो दीनानाथ जी कहते हैं, अच्छा कोई बात नहीं, आप लोगों को घबराओ मत, मैं जाकर वैद्य को बुला कर लाता हूँ। वैद्य क्या होते हैं? वैद्य होते हैं जो हमारा इलाज आयुर्वेद द्वारा करते हैं। हमारी नाड़ी चेक करके हमें उस बीमारी के बारे में बता देते हैं। तो कहते हैं घबराओ मत, मैं भी वैद्य को बुला कर लाता हूँ। तो थोड़ी देर बाद वैद्य आ जाते हैं। वैद्य आते हैं, अपना चश्मा ऊपर करते हैं और चेक करते हैं कि क्या हुआ मोहन को। उसकी नाड़ी पकड़ते हैं, ये नब्ज होती है, इसे पकड़ते हैं और धीरे से क्या लंबी सांस लेते हुए कहते हैं, मुझे समझ में आ गया मोहन को क्या है। ये जो कह रहा है ना मोहन ऐसे ऐसे हो रहा है, मुझे सब पता चल गया ऐसे ऐसे क्या है। तो किसी को घबराने की जरूरत नहीं है।
मोहन के पेट में तो वात पित्त ऐसी बीमारी हो गई है। वात क्या होता है? वात होती है हवा। बच्चों, हमारे आयुर्वेद में एक बात बताई गई है कि अगर हमें कोई शरीर में रोग हो जाता है तो वो 3 कारणों से होता है, वात पित्त और कफ। तो जो ये मोहन को हो गया है, ये वात हो गया है, मोहन के पेट में हवा हो गई है। तो कोई बात नहीं, मैं इसे पुड़िया दूंगा, ये दिन रात पुड़िया लेगा सुबह और शाम और बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो वैद्य जी चलने लगते हैं। इतने में मोहन के पिताजी जेब से 5 रुपए निकालते हैं और उसे दे देते हैं। किस बात के 5 रुपए होते हैं? ये उनकी फीस होती है। तो उनको दे देते हैं और वो चले जाते हैं। अब ठीक है, सब सोचते हैं कि ठीक हो जाएगा। इतने में ही डॉक्टर का फोन आ जाता है, क्योंकि डॉक्टर को मोहन के पिताजी ने पहले ही बताया हुआ होता है। तो डॉक्टर पूछते हैं कि अब मोहन की तबीयत कैसी है? मोहन के पिताजी बताते हैं कि मोहन का चेहरा तो बिल्कुल सफेद पड़ गया है, इसके चेहरे पे तो हवाइयां उड़ने लगी हैं। ये सब क्या है बच्चों? ये सब मुहावरे हैं। तो आपको पता है ये पाठ जो है ये बिल्कुल सरल शब्दों में लिखा गया है, इसमें अनेक मुहावरों का प्रयोग किया गया है। तो चेहरा सफेद पड़ जाना, इसका मतलब क्या है? घबरा जाना। चेहरे पे हवाइयां उड़ना मतलब घबरा जाना। तो पिताजी बताते हैं कि मोहन का चेहरा तो सफेद पड़ गया है, इसकी तो हवाइयां उड़ने लगी हैं। तो डॉक्टर साहब कहते हैं ठीक है, कोई बात नहीं, मैं घर आता हूँ और चेक करता हूँ। आते हैं डॉक्टर, मोहन को चेक करते हैं, कहते हैं मोहन को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं है। तो पूछते हैं कि मोहन अच्छा तुम्हें बताओ क्या हुआ? तो मोहन का फिर वही जवाब होता है। मोहन क्या कहता है? मुझे नहीं पता, बस मेरे पेट में तो ऐसे ऐसे हो रहा है। अब सब घबरा जाते हैं, ये ऐसे ऐसे कौन सी बीमारी का नाम है? ऐसे ऐसे हो रहा है। तो जो डॉक्टर होते हैं कहते हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आपको दवाई देता हूँ और ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मोहन को एक दवाई लिखकर देते हैं और उसके पिताजी डॉक्टर के साथ चले जाते हैं दवाई लेने के लिए। अब इतने में ही मोहन की एक पड़ोसन आ जाती है। पड़ोसन पूछती है कि क्या बात है मोहन, आज तुम बाहर नहीं दिखाई दिए? तो मोहन का फिर वही जवाब होता है, क्या? कि मुझे नहीं पता, बस मेरे पेट में तो ऐसे ऐसे हो रहा है। अब पड़ोसन कहती है कि ये क्या हुआ इसे ऐसे ऐसे? तो मोहन की माताजी बताती हैं कि न जाने कौन सा दर्द चल पड़ा है कि मोहन तो बस सुबह से एक ही रट लगाए है कि मेरे पेट में तो ऐसे ऐसे हो रहा है। तो सभी अब घबरा जाते हैं कि न जाने मोहन को क्या हो रहा है। इतने में उस हमारी इस एकांकी का मुख्य पात्र जो है मास्टर जी वे आ जाते हैं। अब मास्टर जी जैसे ही मोहन को देखते हैं पूछते हैं, मोहन क्या हुआ? लगता है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम कल स्कूल नहीं आओगे क्या? तुम्हारे बिना तो स्कूल बहुत सूना हो जाएगा, स्कूल की तो रौनक ही चली जाएगी। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि उन्हें पता है मोहन एक शरारती लड़का है, दिन भर शरारती करता है, तो इसलिए वो कहते हैं कि तुम्हारे बिना तो स्कूल की रौनक ही खत्म हो जाएगी। तब अब मास्टर जी कहते हैं कि मोहन अच्छा बताओ तुम्हें हुआ क्या है, क्या समस्या है तुम्हें? तो मोहन का फिर वही जवाब, मुझे नहीं पता, मेरे पेट में तो बस ऐसे ऐसे हो रहा है। अब मास्टर जी भी हैरान, ये ऐसे ऐसे? तो मास्टर जी पूछते हैं, अच्छा मोहन ये बताओ क्या तुमने अपना गृह कार्य कर लिया है? जो छुट्टियों का आपको गृह कार्य दिया गया था वो खत्म हो गया है क्या? तो मोहन ये बात सुनते ही क्या करता है, चद्दर को मुंह तक डाल लेता है और उसमें से थोड़ा सा निकाल के देखता है। अब मास्टर जी सब समझ जाते हैं कि इसकी समस्या क्या है, गृह कार्य न करना। तो मोहन की माता जी को भी बताते हैं कि इसे कोई बीमारी नहीं है, इसे तो सिर्फ एक ही बीमारी है और उस बीमारी का नाम क्या है, होमवर्क यानी गृह कार्य न करना। अब मोहन भी समझ जाता है कि मेरी बात सबको समझ में आ गई है। तो मास्टर जी उसे कहते हैं कि ठीक है मोहन, कोई बात नहीं, तुमने गृह कार्य नहीं किया, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें 2 दिन और छुट्टी देता हूँ, अपना ये गृह कार्य पूरा करो और उसके बाद आप वापस स्कूल में आना। अब मोहन को समझ में आ जाता है, मोहन खड़ा होता है, अपनी पुस्तकें उठाता है और पढ़ाई करना शुरू कर देता है। अब सब समझ जाते हैं कि ये क्या हुआ था। अब मोहन को भी समझ में आ गया और माता जी को भी सभी समझ में आ गया। अब मोहन के पिताजी आते हैं, मोहन के पिताजी भी देखते हैं। मोहन की माता जी पहले क्या कहती है मोहन को कि अरे मोहन, तुमने ये सब काम किया है ना, तुम्हारे पेट में तो बहुत बड़ी दाढ़ी है। पेट में दाढ़ी होना मतलब ये फिर से एक मुहावरा, अभी मैंने आपको बताया था कि पाठ में मुहावरों का प्रयोग किया गया है।
मोहन के पेट में दाढ़ी है, मतलब मोहन के पेट में दाढ़ी है। पेट में दाढ़ी होना मतलब बहुत मकार होना, झूठ बोलना किसी से। तो मोहन तुम्हारे पेट में तो बहुत बड़ी दाढ़ी है, तुमने हम सबको मूर्ख बनाया और ये कहते रहे कि मेरे पेट में तो ऐसे ऐसे हो रहा है। अब समझ में आ गया तुम्हारा ऐसे ऐसे क्या है। तो इतने में ही मोहन के जब पिताजी आते हैं, दवाई की शीशी हाथ में ले रखी होती है और देखते हैं कि पहले मोहन को देखते हैं, मास्टर जी को देखते हैं। तो मास्टर जी थोड़ा थोड़ा मुस्कुरा रहे होते हैं। तो पूछते हैं कि क्या है, कैसी तबीयत है मोहन की अब। तो उनकी माँ बताती है उन्हें सारी कहानी जो भी पहले घटित हुई होती है। तो सारी बात मोहन की माँ मोहन के पिताजी को बता देती है। तो मोहन के पिताजी बहुत हैरान होते हैं और हैरानी में उनके हाथ से वो दवाई की बोतल छूट जाती है और टूट जाती है। तो मोहन के पिताजी हैरान होते हैं, पहले तो थोड़ा गुस्सा करते हैं लेकिन फिर बाद में सब ठीक हो जाता है। सभी हैरान होते हैं और बाद में जोर जोर से हंसने लगते हैं। तो बच्चों ये थी हमारी एकांक की ऐसे ऐसे। तो बच्चों मैं तो यही चाहूंगी कि आपको भी ये ऐसे ऐसे वाली बीमारी कभी ना हो। आप अपना गृह कार्य समय पर करें, आप ऐसे बने, सभी का आदर करें और सभी आपको प्यार करें। तो बच्चों अभी इस कहानी से हमें एक शिक्षा भी मिलती है। शिक्षा क्या है? एक तो हमें अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए और दूसरा अपना गृह कार्य समय पर करना चाहिए। तो बच्चों अगर आप ये दोनों ही शिक्षा का पालन करते हैं तो आपको कभी भी किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो कैसी लगी आपको हमारी ये एकांकी? बहुत अच्छी। तो बच्चों अब आपको इस पाठ के कठिन शब्दों का अभ्यास करना है बार बार लिखकर, और इस पाठ से संबंधित कार्य पत्रिका और प्रश्नोत्तर आपको शीघ्र ही मिल जाएंगे। अब अगले वीडियो में अगले पाठ के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।